यह आदमी बिल्कुल जीनियस है। उसने जमीन पर कई 2 मीटर गहरे गड्ढे खोदे, फिर एक बड़े पंप ट्रक का इस्तेमाल करके उनमें एक एक करके सीमेंट और बजरी डाली। सबसे अच्छी ऊंचाई के लिए सतह से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रुकते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पहले समतल और कठोर हो गया है, फिर उसने केंद्र में एक सीधी रेखा का निशान बनाया। सभी तरफ की सटीक ऊंचाई को ध्यान से मापा, मजबूत स्टील बार पर हर 20 लंबाई पर निशान लगाए। आवश्यक रीबार पिंजरे में सटीक और कुशल असेंबली के लिए जमीन को छोटी स्टील की छड़ों के साथ पहले से फिट किया गया था, जो कसकर और सुरक्षित रूप से क्रम में जुड़ी हुई थीं। लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक क्रॉस संयुक्त सभी कोने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से ऊर्ध्वाधर संरचनात्मक स्तंभ जोड़े गए थे। इसके बाद उन्होंने कोने में हर किनारे को कसकर लपेटने के लिए 30 चौड़ाई के तख्तों का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक संरचना के लिए आवश्यक टेम्पलेट्स बनाना, फिर प्रत्येक सांचे में सीमेंट का घोल डाला गया। उपकरणों से हवा को बाहर निकाला गया। कुछ दिनों के सख्त होने के बाद किनारों की चौड़ाई कम कर दी गई। लकड़ी के तख्तों को फिर से लंबवत रखा गया, तार से मजबूती से सुरक्षित किया गया। सीमेंट का घोल पहले की तरह फिर से डाला गया, लेकिन यह प्रक्रिया का केवल पहला भाग था। असली विस्तृत काम अभी शुरू हुआ था। उन्होंने पहले अंदर और बाहर मोटे फोम बोर्ड लगाए, अंतराल को कसकर भर दिया, मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया, नमी रोधी परतें लगाईं और बड़ी मात्रा में बजरी बिछाई, सतह को अलग से फोम बोर्ड से ढक दिया, जिससे नमी रोधी और प्रभावी इंसुलेशन दोनों सुनिश्चित हो गए। अंत में उन्होंने पूरी सतह पर एक घने स्टील की जाली लगाई, परिधि के चारों ओर 15 सेंटीमीटर ऊंचे लकड़ी के तख्ते जोड़े, थोड़ा पानी छिड़का और कंक्रीट की एक और परत डाली। इस प्रकार एक मजबूत और ठोस घर की नींव सफलतापूर्वक पूरी हो गई। तो आप उनकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं? आप उन्हें 10 में से कितने अंक देंगे?